Was it the voice? Was it the fire burning in me? मैं सोचती हूँ क्या जितनी मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ उतने सभी एस्पिरेंट्स रहते हैं। आज सुबह जब मैं उठी 5 बजे पढ़ने को, तब पीछे से कोई स्टेटस देख रहा था और इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। थोड़ी देर तो मैं शांत थी, पर उठ के फिर मैं बाहर फ्रेश होने आई, फिर बैठी पढ़ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। अभी फ़िलहाल मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर देख रही थी और उसी को कल रात को भी मैं देख रही थी सोने से पहले, और उसको शुरू सुबह भी देखी हूँ और अभी फिर से देखना है मुझे, मतलब कि निपटाना है जब तक मैं रूम में हूँ। अभी तो 6 बजने को है, 5:41, अभी भी इधर से लगभग 10-15-20 मिनट, और फिर पूरा का पूरा 1 घंटा में 7 बजे दुकान के लिए निकलती हूँ, तो 6:30 बजे तक, लगभग 6:40-20 मिनट में सारा कुछ मेरा हो जाएगा। तो तब तक के लिए फिर से हम देखेंगे। एक तो हर रूम दूसरे रूम से इतना पास है कि एक रूम का आवाज़ दूसरे रूम बहुत आसानी से पहुंच जाता है। सुबह सुबह ऊपर से मोबाइल चलाने वालों की प्रॉब्लम पढ़ने वालों को भी दिक्कत दे देते हैं। पढ़ाई करने के बाद लगभग 6:30 बजे मैं रूम की सफाई करती हूँ और नहा धो करके फ़्रेश होने की कोशिश करती हूँ, पर इससे पहले दुकान खोलना पड़ता है और दुकान की भी पूरी तरीके से धुलाई और सफाई करती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। देखो मैं तो और जल्दी नहाने वाली थी, लगभग 7 बजे, पर मम्मी की वजह से है ना, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसी वजह से भाई मैंने जो पानी भर रखा था मोटर का, वो तो मम्मी ने यूज़ कर दिया। मुझे छोटे वाले टंकी के पानी से नहाना पड़ा, और वो टंकी रेगुलर हम लोग पानी नहीं भरते क्योंकि उस वाले टंकी को यूज़ ही नहीं करते ना। पता ही नहीं लगा कि मैं बर्फ़ से नहा रही हूँ या बर्फ़ वाले पानी से या नॉर्मल पानी से। पूरा हड्डी भी ठंडा हो गया है और कैमरा भी ऐसे ऐसे काँप रहा है, मैं खुद काँप रही हूँ। पर अभी लगभग 8 बज गए हैं और अभी पिंकी दीदी दुकान में है, मम्मी अपने दुकान, मम्मी पापा अपने दुकान चले गए हैं। मुझे भी दुकान देखना है, मतलब देखना क्या, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाऊंगी। अब भाई सारा काम मैंने, मतलब झाड़ू वगैरह लगा दिया है, सारा चीज़ हो गया है, तो मुझे मेरी तरफ से जितने भी काम थे मैंने पूरा निपटा दिया था। और फिर मैंने अपने लिए पहले गर्म पानी किया। पानी तो मैंने गर्म कर लिया है, पर सच बताऊँ तो मेरी बैंड बज गई है। काफ़ी टाइम तक मेरा दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ था, हालांकि जब उठी थी तभी मुझे गुस्सा आ गया था, और मेरा गुस्सा मतलब या तो मैं तबाह हो जाऊंगी या मैं तबाह कर दूंगी, और इसी वजह से सवेरे थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और मैं सोच के मतलब आधा घंटा तक रुकी थी कि शायद ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। उठी मैं, फिर उसके बाद ब्लास्ट हुआ, फिर सारा कुछ नॉर्मल हुआ। उस टाइम तो मैंने मुंह हाथ धो लिया था, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था। पर नहाने के बाद मुझे पूरा संतुष्टि मिल जाता है। संतुष्टि का मतलब ये कि ठंडी हो जाती हूँ मैं, मेरे अंदर का जितना भी भूत भरा रहता है ना, वो साइड हो जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह नहाने की कोशिश करती हूँ ताकि नहाऊं और पूरे दिन ठंडा रहूं। भाई बता रही हूँ ना, सारा कुछ सही है। इतना गुस्सा है ना कि मेरे सब अच्छाई पे पानी फेर देता है। खैर कोई नहीं, देखो मंदिर की आरती भी हो रही है। क्या कर रही बाबू? पिंकी दीदी? हाँ। तो तू मुझे नहीं खिलाएगी? मतलब खिला दे दीदी को। खिलाओ। भाग, तेरा जूठा नहीं खाऊंगी मैं। दूसरा भाग, तेरा जूठा नहीं खाऊंगी मैं। दूसरा खिला दे। है नहीं, मुझे पैकेट चाहिए, दे दो। ले लूं ना? ले लेती हूँ, ले लूं? पूरा खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तू कल क्यों नहीं आई थी? आई थी। देख रही बाबू, ठंडी से मेरा हालत कितना खराब है। तू तो स्वेटर पे स्वेटर लाद के बैठी है। ठंडा पानी से नहा ली, वो भी छोटा टंकी से। भाग 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 जाओ। ठीक है तिल्ली।
इन दोनों को भगा करके मैं हीटर के पास कब्जा कर ली और तब तक नहीं हिली जब तक मैं खुद ठंड से मुक्त नहीं हो रहे होंगे 9:10-15 समथिंग समथिंग, ठीक है। फिक्स है कि 9:05 ही हो रहा होगा, पर 9:10 मान सकते हो। और 10:15 11:15 मान लो कि 11:20 तक अच्छा टाइम है। तो इस टाइम तक करेंगे हम वही ऑब्जेक्टिव सीरीज। पर स्वेटर लेने जा रही हूँ, मोबाइल लेने जाती हूँ, दोनों ही मैं भूल गई हूँ रूम में। चलो लेके आती हूँ। अपने सारे सामान लाने के बाद मैं वापस से अपने जगह पर बैठती हूँ और अपनी पढ़ाई पूरी करती हूँ। पर इससे पहले एक मैसेज आया जिसे पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। आप सभी की इसी प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। पढ़ाई करते करते सुबह उठी थी ना मैं 5 बजे, और इसी वजह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सारा कुछ जो खाने पीने का चटरम पटरम है, हालांकि खाती भले ही ज़्यादा हूँ पर नहा धो करके खाती हूँ, तो इस वजह से इसीलिए मैं पीछे चोटी नहीं बनाती, सामने रहता है। जब भी बैठती हूँ ना पीछे से रबड़ गड़ने लगता है, या फिर इसका ये जो मेटल है काफ़ी दिक्कत करता है, इसलिए दिक्कत से बचने के लिए मैं कह रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं 11:15 तक 11:20 तक क्लास मतलब जो पढ़ रही हूँ वो कंटिन्यू रखूँगी। पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने सोचा भाई खाऊंगी नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़, मैं सुबह से उठी थी, इतनी भी सुबह नहीं थी, 5 बज रहा था, पर क्या हुआ, भूख तो लगती है ना भाई। शाम को तो खाना पीना खा के सोई थी, पर फिर भी सुबह मुझे भूख लगती है जल्दी उठ के अगर फ्रेश हो गई तो खाने पीने के बाद मैंने अपना ब्रेक ख़त्म किया है। अभी हो रहा है 10:40, और फिर ब्रेक ख़त्म करने के बाद मैं वापस से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, वही ऑब्जेक्टिव सीरीज़, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया था और पढ़ना ज़रूरी था, इस वजह से मैं दूसरे सब्जेक्ट पर हाथ पैर नहीं लगाती और वापस से वही सीरीज़ कंटिन्यू करती हूँ जो मुझे पढ़ना था। इतना चिल रिलैक्स पॉसिबल नहीं है घर पे रह के पढ़ाई करना। हर दिन 10 लोगों से झगड़ा करना पड़ता है सिर्फ पढ़ाई पर बैठने के लिए। आप लोगों को लगता होगा ना मैं बहुत रिलैक्स होके बैठती हूँ, दुकान पे भी कम कस्टमर होते हैं। हाँ भाई, दुकान में बहुत कम कस्टमर होते हैं, पर मेरी दीवार के इस तरफ जो ड्रामा सीन होता है ना, वो मेरे को झकझोर के रख देता है। कहीं कोई बच्चा, कहीं घर का कोई बड़ा इंसान, कहीं कोई और, कहीं कोई और। इतना इजी नहीं होता है, मैं भी हर दिन हर चीज़ से जूझती हूँ। कई बार तो मुझे इतना ज़ोर से रोना आता है ना, चीखने चिल्ला मर्डर मचाने का मन करता है सीधे। ऐसा लगता है सामने में कोई भी आएगा ना सबका तमाम कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी कहानी। पर फिर भी इन सारी चीज़ों को साइड में रखना पड़ता है। कई बार ना चाहते हुए भी किसी के ऊपर हाथ उठ जाता है, किसी को कुछ अपशब्द बोलना पड़ जाता है। अभी आगे ड्रामा कर रहा था, चुपचाप से मैं पढ़ रही थी, वहाँ तक तो चलो ठीक था। वो मोबाइल इधर उधर कर रहा है, फिर नाटक कर रहा है सामने खड़े होके। भाई मैं चुपचाप पढ़ रही हूँ, मेरे को इज्जत से पढ़ने दो ना। इधर मैं काम भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, उसके बाद भी उन लोगों का ड्रामा ख़त्म नहीं होता है। तकलीफ नहीं, सीधे बहुत अपर लेवल का दिक्कत होता है मुझे। ना ही मुझे लोगों के काम से प्रॉब्लम है, ना ही अपनी स्ट्रगल से, और ना ही किसी और चीज़ से। पर जब भी मेरे पढ़ाई पे बात आती है मुझे इतने हाई लेवल का गुस्सा आता है, इतना चिड़चिड़ापन होता है, पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ, ऐसा वाला स्थिति होता है। हालांकि आज सुबह उठी थी तब भी यही सीन हुआ था, दोपहर को भी, और फिर उसके बाद जब मैं शाम को इवनिंग में पढ़ाई कर रही थी उस वक्त भी यही चीज़ हुआ था। मैं सारी चीज़ों को अवॉइड कर लेती हूँ, पर जब भी बात पढ़ाई पे आता है मुझसे हैंडल ही नहीं होता। मुझे भी लगता है कि थोड़ा समय शायद मैं अच्छे से पढ़ पाती शांति से, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेरे इतने सारे काम करने के बावजूद कई बार मुझे हर चीज़ फेस करना पड़ता है। अभी बज रहे हैं लगभग 2:23। फाइनली 1-1.5 घंटे की मेहनत पूरा मैंने वीडियो एडिटिंग कंप्लीट किया। वापस से मेरा जो सीरीज़ था जो मैं कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा बाकी था, तो वापस से उसी को करेंगे। और रीजनिंग, मैथ और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको बाद में करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटा और
फिर उसके बाद ही कुछ और करेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ ना वो पूरे एग्ज़ाम का समरी है, मतलब सारे एग्ज़ाम में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, तो उसी को निपटा लेना ज़्यादा मतलब मुझे सही लग रहा है। सो इसी वजह से इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। भाई जी, हाँ आप कहाँ जा रही हैं लल्ला? दीदी बाबू। बाबू? हाँ कहाँ बाबू? नहीं है। इसे मैं बार बार वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी दर्द की दवा है। हर टाइम जब मैं प्रेशराइज फील करती हूँ तो एक यही सहारा है मेरी, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ, स्ट्रेस रिमूव रहती हूँ। भाभी। कौन है? भाभी। ये भले ही बार बार आती है पर थोड़े थोड़े टाइम के लिए आती है, जिससे मैं थोड़ा हैप्पी फील कर लेती हूँ। क्या है? ग्रैप्स? ग्रैप्स अंगूर। अंगूर अंगूर हाथ पकड़ लिए। बच्चों को बाय एग्जाम्पल टीच किया जाता है। जब भी ये मेरे पास होती है मैं इसे कुछ ना कुछ सिखाती हूँ ताकि इसे भी कुछ कुछ पता हो। हालांकि ये काफ़ी छोटी है पर इसे बोलना आता है, इसलिए मैं इसका फ़ायदा उठाती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें सिखा देती हूँ। एप्स खिला के मैं इसे साइड में बैठा दी थी पर ये मुझे बार बार बुला रही थी, दीदी आओ ना, दीदी आना, दीदी आओ ना, इसलिए मुझसे इसे गोद में लेना पड़ा। टुन्नी को भेज करके घर मैं पढ़ ही रही थी। मेरे आँखों के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। कैसे कभी कभी स्ट्रेस की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। आज सुबह से मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से ख़राब था, मैं सब पे चिड़चिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। किसी को तो आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, दर्द सा, और सिर भी थोड़ा सा भारी। खुशप्रीत भैया भी आ गए हैं और मैं भी फ़िलहाल थोड़ी सी ठीक हूँ। आँख में थोड़ी दिक्कत है पर दिक्कत का क्या कर सकते हैं, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, इग्नोर करते हुए। खुशप्रीत भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? ओके। खुशप्रीत भैया लिख रहे हैं 1 to 50 काउंटिंग विथ स्पेलिंग, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। फ़िलहाल मैं वही कंटिन्यू करूँगी। उस टाइम मेरे आँख में थोड़ा सा दिक्कत सा हो रहा था। फेस वॉश वगैरह की हूँ, थोड़ा कंघी चोटी बनाई हूँ, फ्रेश फील हो रहा है। अभी फ़िलहाल पॉलिटी कंटिन्यू करते हैं, 5 बज रहा है, चलो। हम छोटे मोटे इंसानों के जीवन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं पर हम जीना नहीं छोड़ सकते। मैंने और खुशप्रीत भैया ने थोड़ी देर पढ़ाई की, खुशप्रीत भैया ने अपना काम कंप्लीट किया और मैं इधर से कुछ पढ़ रही थी और रिवाइज़ कर रही थी। I wanna go and nobody go. I lost my way, but I found my fighter's destiny. बच्चों को 40 से 50 मिनट के बाद ब्रेक दे देना चाहिए, पर खुशप्रीत कुछ ज़्यादा ही टाइम तक मेरे साथ रह जाता है। इधर टुन्नी दीदी और सीमा दीदी कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही हैं इनका प्यार देख के। खुशप्रीत भैया भी जा चुका है और मेन दिक्कत ना वो ड्रामा कर रहा था। मैंने बोला भाई तू जा, मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है। तो पिंकी दीदी को कुछ भी नहीं आता, अकाउंट बनाने बोल रही है, ये भी काम निपटा देते हैं। पिंकी का काम निपटाने के बाद मैंने किया मैथ का लेक्चर शुरू और पढ़ते पढ़ते लाइट कट गई। हाँ, हालांकि थोड़ी देर बाद लाइट आ गया। रूम में था इमरजेंसी लाइट, जिसके वजह से मुझे सारा कुछ सही से दिख रहा था और मैंने क्लासेस कंटिन्यू रखी। खाना खाने के टाइम पर चाय ला के दिया गया है। हालांकि अभी बज रहा है 9:11 और मैं दुकान बंद करने जा रही हूँ। अभी मैंने किया नहीं है दुकान बंद, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बहुत सारा दूध मार्केट से आया हुआ है, दूध और ब्रेड, मुझे लगता है 2 किलो प्लस है। और जब मैं इसको चाय बनाने बोली 1 घंटे पहले, और ये पूरा 1 घंटे पहले क्या 1.5 घंटे पहले, और मैडम जी चाय बना के दी तो देखो लाल चाय।
मेरा मन था थोड़ा मीठा मीठा सा, पर अभी वापस से अभी चाय नहीं पीऊँगी, खाना खाऊंगी, पर खाना खाने का भी पेट खाली नहीं है। तो पहले दुकान बंद करूँगी, दुकान बंद करने के बाद देखती हूँ कि चाय पीना है या खाना खाना है। हालांकि चाय पी के सोऊंगी, पर अभी चाय पहले नहीं पीऊँगी, नहीं तो खाना नहीं खा पाऊँगी। और फिर कल मेरा फास्ट है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना पूरा उपवास वाला रूटीन शेयर करो और पूजा पाठ का विधि वगैरह। तो आप लोगों को बताऊं कि हाँ, मुझे विश्वास है, भगवान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, पर मैं पूजा पाठ ना उस तरीके से नहीं करती जैसे आंटी मम्मी लोग सब करते हैं ना, वो उस टाइप का नहीं होता है। हालांकि मैं पूरे श्रद्धा से उपवास रखती हूँ, विधि विधान को भी मानती हूँ, पर अंधविश्वास टाइप का नहीं कि ये करना है तो ये करना है, ये करना वाला चीज़ नहीं रहता है। काफ़ी सिंपल तरीके से उपवास रहती हूँ पूरे दिन। हालांकि घर वालों के डांट खा के मैं दूध या पानी वगैरह पी लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, नहीं तो पहले नहीं पीती थी। मैंने पहले तो स्ट्रिक्टली मना करके रखा था, भाई मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा, पर आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, तो इस वजह से अगर कोई डांटता है तो मैं इज्जत से सुन लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। फ्रूट्स वगैरह भी मैंने खाने स्टार्ट कर दिए हैं। अदरवाइज़ जब मैंने स्टार्ट किया था फास्ट तो मैं पूरे दिन भर कुछ नहीं खाती थी, और रात को बेसन का हलवा वगैरह खाना होता है, या बेसन का लड्डू वगैरह भी खा सकते हो, पर मुझे बेसन का लड्डू पसंद है पर हलवा नहीं पसंद है, इस वजह से मैं नहीं खाती थी। और इस वजह से मैं पूरा दिन और पूरा रात उपवास रह लेती थी। पर धीरे धीरे मैं आजकल साबूदाना के मतलब क्या कहते हैं, खीर खा लेती हूँ, सेवई खा लेती हूँ। ये 2 चीज़ ऑप्शन में रहते हैं। मूड नहीं किया तो मैं दूध पी के सो जाती हूँ, और वो भी मूड नहीं किया तो मैं पानी बिना पिए सो जाती हूँ। मतलब कि ऐसा होता है कि मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी नहीं, तो वो मेरे कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि दोनों चीज़ें समय समय के अकॉर्डिंग होती है, और कल का कल देखते हैं। अभी फ़िलहाल अच्छा सा है सब कुछ। खाना में पता नहीं क्या बन रहा है, बाद में देखेंगे। अभी पहले दुकान बंद करेंगे, फिर जाएंगे। आगे का अपडेट थोड़ी देर में देती हूँ, दुकान बंद कर लो। नॉर्मली मुझे तो नहीं पता है कि किचन में क्या बना है, और वो चाय ठंडा हो गया था इसलिए मैंने पी लिया। ठंडा चाय इफ़ेक्ट नहीं करता मुझे। तो नॉर्मली मुझे है ना अभी बाकी चीज़ें तो पढ़नी थी, पर कुछ चीज़ों को देखना था। इधर मुझे घर वाले डांट रहे थे, खाना खा ले खाना खा ले, और मैं दांत दिखा के बड़ा सा स्माइल करते हुए इस पीडीएफ को पढ़ रही थी। ये पीडीएफ मेरे किसी खास पर्सन का है, और मैं एक्साइटेड थी क्योंकि ये हैंड रिटन नोट था। देख रहे हो, काफ़ी छोटे से प्लेट में मैं खाना लेके आई हूँ, और इसका ये जो कढ़ी है ना, इड़हड़ मतलब उड़द दाल की सब्जी, मैं सही व्यवस्था देख रही हूँ। हालांकि मुझे नीचे बैठकर खाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा ही सब्जी लेकर आ गई हूँ। कुछ लोगों के डर से खाना खाना पड़ता है। मम्मी भी भरपूर सुनाएगी एकदम, खाना ना खाओ तो। और पिंकी कहेगी तेरे वजह से बासी बच गया। सीमा कहेगी खाना खाई होती तो बर्तन पूरा धुल जाता। और कुछ नहीं। आज खाना खाने के बाद मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की। होपफुली आपको वीडियो मेरे पसंद आते होंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।